सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक न्यूज़ थी डेट आई वांटेड टू डिस्कस यस्टरडे। कल जब वो न्यूज़ आई तो आई लिटरली वांटेड टू डिस्कस, बट बाई टाइम कह लो या फिर आफ्टर रीडिंग अ लॉट अबाउट डैट मेरा मन हट गया उस न्यूज़ से कि भाई नहीं, पर्सनली आई डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। और उनको, एंड आई एम सेइंग इट ओपनली, बिकॉज वो लोग पलट जाते हैं 14 दिन में, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। पता नहीं हृदय है कि क्या है, आई डोंट नो। एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग or in against of any political party, and this is I am saying on the political news that got a lots of bump yesterday, and surprisingly the mainstream media was bolstering the news by saying that हमने पहले ही बोल दिया था और हमारा बात सही निकला। अरे भाई साहब, आपने एक कल्चरल और इकोनॉमिकली रिच स्टेट को बीमारू स्टेट बना के रख दिया और अब आप ये बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट द मीडिया विच इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी से तो ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी कि आप एटलीस्ट एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो रखते, और आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते थे। बट यू चूज टू सेल योर न्यूज रादर देन क्रिटिसाइजिंग। बात हमारी हो रही है बिहार के पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में। तो बिहार में जो पॉलिटिकल, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, वो न्यूज़ में होगा भी नहीं। आज 3 न्यूज़ है, इसमें वो एक लास्ट वाला एडेड नहीं है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द आरबीआई, तो बात करेंगे उसके बारे में। बट जो लोग भी बिहार के न्यूज़ के बारे में इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो गूगल करेंगे, है ना, कि क्या है नहीं है, तो मत करना गूगल, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट वर्थ डूइंग गूगल, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप बिहार के बारे में पढ़िए, तो बिहार के रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़िए, बिहार के रिलीजन के बारे में पढ़िए, वहाँ के बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िए, वहाँ के टूरिज़्म के बारे में पढ़िए, राजगीर के बारे में पढ़िए। तो इनके बारे में पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़िए, बट उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। आप बस यही सीखोगे कि हाउ टू बीट्रे योर ओन पीपल, दोज हु हैव गिवन यू वोट्स। ठीक है, 9 टाइम्स चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार साहब कल फिर पलट गए अपनी पार्टी से और उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी और एनडीए लेड गवर्नमेंट को। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी बधाइयाँ दी और ये भी कहा कि हम बिहार के प्रगति के तरफ ध्यान लगाएंगे और इसमें किसी भी तरीके का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज बिहार इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। बिहार पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इनकी इकोनॉमी चलाने वाला एक स्टेट है। कैसे चलाता है, तो बिहार अपना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जितना योगदान है उतना शायद ही किसी और स्टेट का होगा, है ना। ये है बिहार की खासियत। बिहार का कल्चर और बिहार की डाइवर्सिटी आप सोच भी नहीं सकते कितनी है। जिन लोगों को लगता हो कि बिहार मतलब एक बीमारू है, नहीं, आप एक बार आइए और ये बुद्ध की धरती है बिहार, ठीक है, जिसके बारे में आप एंशिएंट टाइम से पढ़ते हो। ये उस बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है ये, है ना। तो इस कल्चरल हेरिटेज को बर्बाद करने में कुछ वहाँ के लोगों का और कुछ पॉलिटिकल पार्टी का एक अच्छा खासा हाथ रहा, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। बट एक पॉलिटिकल फ्रेज हुआ करता था इन 1960s जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 आया, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ आया। और एंटी डिफेक्शन लॉ में आज भी बहुत सारी खामियां हैं जिसका प्रॉफिट एनडीए ने उठाया है इन महाराष्ट्र एंड इन बिहार एज वेल। तो वो दिखा है सामने में, सबको दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है ये बोलने में, बिकॉज इट इज़ फैक्चुअल कि द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 विच इंट्रोड्यूस द 10 शेड्यूल, राइट, ये अब हमारे नॉलेज की बात है। 10 शेड्यूल जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आया, जिसका बेनिफिट उठा रहे हैं बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स। बहरहाल उसको बाद में ठीक किया गया था कि पहले ये एक्सेप्शन था उसमें कि अगर आपका पार्टी 1/3 टूटता है, ध्यान रखना स्टार्टिंग में 1/3 टूटता है तो हम समझेंगे दैट इज एन एक्सेप्शन, लेकिन इसको 2002 ऑनवर्ड्स 2/3 कर दिया गया।
ठीक है, 91st अमेंडमेंट से। उसके बाद 2/3 कर दिया गया। फिर अब बात यहाँ पर है कि ये 2/3 का भी बेनिफिट उठा रहे हैं कि 2/3 तो तोड़ ही देते हैं ये आराम से, मतलब पार्टी टूट गई और वो डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा। वी नीड मोर रेगुलेशन ऑन दिस, और यहाँ पर कुछ करना चाहिए बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट अब्यूज ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट, जो कि बिहार के करंट सीएम नीतीश कुमार साहब ने किया है। एंड it is a positive criticism, there is no loss saying in saying this, right? कि आप इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इस लॉ में चेंजेस की नीड है ताकि इसका लीगल तरीके से मिसयूज ना हो, ठीक है। सो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हु इज करेंटली विद द जेडीयू एंड बीजेपी लेड गवर्नमेंट, और वो चीफ मिनिस्टर है 2 डेप्यूटी सीएम के साथ, 9 times he has sworn as the chief minister of Bihar, ठीक है। एंड वी श्योरली गिव आवर वार्म विशेस टू मिस्टर नीतीश कुमार सो दैट ही कैन लेड टू द गवर्नमेंट टू अ मोर पॉजिटिव मैनर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने न्यूज पे। फर्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये न्यूज में रहा और कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि आईसीजे में हमारे जज है भंडारी साहब, उनके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि भाई ये एक्चुअली आईसीजे ने इजराइल को मना कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, एंड थ्रू आउट द इजराइल्स द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेंस जो इजराइल ने किया है उसके अगेंस्ट इन्होंने डिसीजन दिया। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई आईसीजे का ये डिसीजन गलत है, शायद वो लगता है इंटरनेशनल लॉ को आईसीजे के जजेस से ज़्यादा जानते हैं। ईज ऑफ जस्टिस इज द राइट टू एनवी सिटीजन्स एससी इट्स मीडियम। मोदी जी ने कल सिल्वर जुबली के टाइम पे, जब सुप्रीम कोर्ट का कल सिल्वर जुबली था 28 जनवरी 1950, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं। बट पहले हम जानते हैं आईसीजे के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो इंटरनेशनली 2 कोर्ट है जिनके बारे, इसमें से एक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आईसीजे एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली रूडेड विल नॉट थ्रो अवेट द जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल, और ये केस किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने किया है, याद रखना। आईसीजे इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। 1945 में स्टैब्लिश हुआ बाय द चार्टर ऑफ यूएन, और अप्रैल 1946 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहले हमें आईसीजे के बारे में पता होना चाहिए। द सीट ऑफ आईसीजे इज हैग, नीदरलैंड्स। इसको पीस पैलेस उस जगह का नाम है, और हैग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। हियरिंग ऑफ आईसीजे हमेशा पब्लिकली होती है, कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं होता। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर फ्रेंच एंड इंग्लिश। पावर्स एंड फंक्शन, द कोर्ट में एंटरटेन 2 टाइप्स ऑफ केसेस को कोर्ट एंटरटेन करता है। बेसिकली हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है जुरिस्डिक्शन आईसीजे की? कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है बिटवीन 2 मेंबर स्टेट्स कॉल्ड कंटेंशियस केसेस। जो 2 आईसीजे के अगर मेंबर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको देखता है आईसीजे। और इशू एन एडवाइजरी ओपिनियन लीगल क्वेश्चन रेफर्ड बाय यूएन बॉडी और स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अगर मान लो कोई एडवाइस मांगी जाती है यूएन या फिर किसी एजेंसी के थ्रू, तो उसको एडवाइस देने का काम भी करता है। कोर्ट का जजमेंट ये कंटेंशियस केसेस में फाइनल होता है और बाइंडिंग भी है, ठीक है। जो भी पार्टीज टू द केस है विदाउट अपील, अनलाइक द कोर्ट जजमेंट ऑन द ओपिनियंस आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। ये याद रखना, जो फर्स्ट केस था वो बाइंडिंग होगा, यानी ये जो है ये बाइंडिंग नेचर का है और ये नॉन बाइंडिंग नेचर का। ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इन एग्जाम। कॉम्पोजिशन की बात करें तो टोटल 15 जजेस होते हैं, इनका टेन्योर 9 ईयर्स का होता है, और मेजॉरिटी वोट सिलेक्शन यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। द जजेस 1/3 हमेशा 3 साल पे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं राज्यसभा जैसा साउंड नहीं कर रहा, 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं वहां पर, यहाँ पर 1/3 इलेक्ट होते हैं हर 3 साल में, तो ये याद रखना। तभी तो वो 9 ईयर्स का टर्म बता रहा है, 1/3 और 3rd, ठीक है। तो ये मिला कि ये 9 ईयर्स का टेन्योर करते हैं। वैसे देखो ना, अगर राज्यसभा में भी ये चीज़ देखोगे आप, 1/3 हर 2 साल पे रिटायर होता है और टेन्योर हो जाता है 6 ईयर्स, ताकि ये बैलेंस बना रहे, ये इसीलिए ये काम किया जाता है। तो ये याद रखना है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इंडियन जजेस कौन कौन से हैं भाई आईसीजे में आज तक? सबसे पहले थे बेनेगल राव, पूरा नाम है इनका बेनेगल नरसिंह राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक,
ये ज़्यादा टाइम तक थे नहीं। जस्टिस दलवीर भंडारी जो कि 27 अप्रैल 2012 से इनका री इलेक्शन भी हुआ था, तो भी वो वापस से वहाँ पर हैं। ईज ऑफ जस्टिस इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट इट्स मीडियम। मोदी जी ने कहा है कि ईज ऑफ जस्टिस एक इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं एसडीजी का भी पार्ट है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये अंबेडकर साहब की प्रतिमा दी जा रही है। चलिए पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है। सुप्रीम कोर्ट इज द थर्ड पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली, आप बात करते हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का करंट बेंच कहां पर है? दिल्ली में, ये याद ही रहेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस 33 + 1, दिस इज द सीजेआई। किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट है? आर्टिकल 124, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिंसिपल बेंच की बात की हमने न्यू दिल्ली में, और फिर इसका जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम। अब कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम इज बेसिकली अ 5 मेंबर बॉडी जिसमें 4 + 1 होता है, और ये 1 जो है वो सीजेआई है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 28 जैन 1950 को, तो इस बार इसका सिल्वर जुबली मनाया गया, ठीक है। अब मोदी जी ने क्या बोला है? ईज ऑफ जस्टिस। ईज ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो हम उसको लिंक कर सकते हैं करेंटली एक टेली लॉ, ठीक है। ये चीजें हैं जिससे ईज ऑफ जस्टिस एंश्योर हो रही है, ठीक है। नालसा, आप यहाँ पे फ्री लीगल एड लिख लो 39A। फ्री लीगल एड में अभी करेंटली चेयर कर रहे हैं BR गवई, और नालसा के पैटर्न इन चीफ हैं CJI। तो ये याद रखना, ये सारा पूरा एक ही टेबल में आपको इसीलिए सब कुछ दिया जा रहा है ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए सभी चीज़ों के बारे में एक साथ, 50 जगह नहीं देखना पड़े आपको। उसके बाद है नैट ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, NJDG, ठीक है। ये NJDG बेसिकली है जितने जजमेंट्स होते हैं उनका कंपाइलेशन रखता है बेसिकली, ताकि एक्सेस बढ़ सके। अच्छा, एक कॉलेजियम का ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया गया था NJAC, कि आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, बट इसको लेटर ऑन काट दिया गया कि भाई कॉलेजियम इज नॉट अ गुड रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको समरी में एक जगह बता दी है, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके चीजों की। चलो वापस से आते हैं अपने न्यूज पे। तो पीएम ने 800 करोड़ रुपया दिया है भाई सुप्रीम कोर्ट के पूरा फंक्शनिंग को ठीक करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सिटीजन सेंट्रिक, ये DGSCR, ये याद रखना, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। ये इनिशिएटिव है जिसमें टॉप कोर्ट के 36,308 केसेस की लिस्ट भी दी है, जिससे आप इसको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सिटीजन सेंट्रिक कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ने एम फातिमा बीवी का भी मेंशन किया। हु इज एम फातिमा बीवी? शी वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिनको पॉस्टुमसली इस बार पद्म भूषण से नवाजा गया। अच्छा, बिहार की जब हम बात कर रहे थे, एक मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। बिहार के एक एक्स CM है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, और उसके बारे में बताइएगा कौन है वो CM जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया। ही इज ऑल्सो नोन एज जननायक। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने भी ये होलिस्टिक एक्सेस के लिए दिशा स्कीम का इनॉग्रेशन किया था। दिशा के बारे में हम बात करेंगे अभी। दिशा 2021 से 26 5 साल के लिए ये स्कीम था। ये जस्टिस इंश्योर करेगा 39A, 14 और 21 के अंदर। बहुत सारे एक सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सिस्टम करेगा। 3 कंपोनेंट्स दिशा के क्या है? टेली लॉ मोबाइल ऐप, पहला जो बात किया था अभी हम लोगों ने टेली लॉ के बारे में। दूसरा न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, फ्री लीगल एड जिसके बारे में बात किया BR गवई। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब चीजें, और उसका लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। तो ये सभी चीजें ने यहाँ पर मेंशन कर दी थी। बस यहाँ पर एक चीज रह गया जो आप और एड ऑन कर सकते हो चौथे नंबर पे, एक DGSCR
और अगर मन हो तो एक चीज और आ जाएगा, डेट इज द दिशा। ठीक है, ये 5 चीजें आप मेंशन कर सकते हो ईज ऑफ जस्टिस के टाइम पे, और बाकी सारी चीजें रेस्ट ऐसे ही कॉन्टिन्यूएशन में रहेंगी। ठीक है, आरबीआई ने गाइडलाइंस दिया है स्टेट गारंटीज का। बेसिकली होता क्या है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसा देते हैं, और कुछ 2 तरीके के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर्स होते हैं, एक मनी लेंडर्स होते हैं। तो वो पैसा देते हैं, बोरोवर्स कभी कभार डिफॉल्ट कर देते हैं, तो उसी डिफॉल्ट से बचने के लिए स्टेट को एक गाइडलाइंस दी आरबीआई ने कि भाई आप एटलीस्ट गारंटी करो। गारंटी क्या होता है, देखते हैं। गारंटी, अगर मान लो ए कोई डिलीवर करता है गुड और सर्विसेज बी को, और बी डज नॉट मेक द अग्रीड अपॉन पेमेंट, बी पेमेंट देने से मना कर देता है, बी डिफॉल्ट करता है और इसको बीइंग सूड फॉर द डेब्ट, सी अंदर आता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा, तो इसी को हम कहते हैं गारंटी। यहां पर सी बोल रहा है कि स्टेट को सी बनना पड़ेगा ताकि स्टेट गारंटी करे इन सब चीजों के लिए। मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द वर्किंग ग्रुप, जो 17 जैन को बेसिकली ये लिया गया, वर्क गारंटी शुड इंक्लूड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विच क्रिएट एन ऑब्लिगेशन कंटिजेंट और अदरवाइज पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करिए, केवल पेमेंट्स कैश और ये नहीं, ऑनलाइन नहीं। द पर्पस क्या होगा, गवर्नमेंट गारंटीज आर इशूड शुड बी क्लियरली डिफाइंड। स्टेट गवर्नमेंट मे कंसीडर फिक्सिंग सीलिंग फॉर इंक्रीमेंटल गारंटी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड 5% ऑफ आरबीआई रिसिप्ट्स और 0.5% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज अ लेस। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, या तो वो 5% वाला ले ले या 0.5% वाला ले ले, जो भी कम हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में कंसीडर चार्जिंग मिनिमम गारंटी फी भी चार्ज कर सकता है कि हम तुम्हारे लिए गारंटी कर रहे हैं तो तुम मेरे एटलीस्ट इतना तो पैसा दो, अभी तुम दे पाए नहीं तो हमारा क्या फायदा। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करेगा डेटा रिलेटिंग टू गारंटीज एज पर द इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और स्टेट गवर्नमेंट वो गारंटी के डेटाज को भी रिलीज करेगा कि भाई इसने गारंटी, इसके लिए मैंने गारंटी दे रखी है और यहाँ पर इसको पेमेंट करना, अगर ये नहीं करता है तो हम करेंगे, उसके बदले ये मुझे फीस भी देगा। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 2 बातें हैं, एक आधार बेस्ड पे आइडिया फॉर एमजी नरेगाज, ये 1 महीना पुराना टॉपिक है, ये फिर से घिस पड़ रहा है तो प्लीज देख लेना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भाई क्या कर रहे हो तुम। फर्स्ट इज द ईयर कमेंसेस बट विद द डीप फॉर बोर्डिंग, ये बेसिकली बात हो रही है उसके बारे में, आप देखो अगर तो नेटो के बारे में बात हो रही है, और नेटो का एक्सपेंशन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही किया था। रीयूनियन एक आइलैंड है जो कि फ्रांस का है। इन विच ईयर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, द 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द जुरिडिक्शन ऑफ बीएसएफ। अब एक बात देखो, इस ऑप्शन में देखो बीएसएफ कहाँ लग सकता है, एक पंजाब और एक वेस्ट बंगाल में, बस 2 ही जगह, और यहाँ पे पंजाब है आंसर। अरुणाचल में तो आईटीबीपी और असम में असम राइफल्स, वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। विच कंट्री फर्स्ट टू लॉन्च द आरटीएस मलेरिया वैक्सीन, इट इज कैमरून। विच फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड एज अ पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस। सो आज के लिए इतना ही, और काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे आज के जो एग्जाम में आ सकते हैं। नीतीश कुमार वाली बात भी मत भूलना, क्योंकि उसमें आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाले से रिलेट करके और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोबारा देख सकते हो। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।